बहुत से लोग इस दर्द से चुपचाप जूझते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। हर इंसान के मन में कभी न कभी यह सवाल उठता है कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अगर मैं पूजा करता हूँ, किसी का नुकसान नहीं करता, फिर भी जीवन में संघर्ष क्यों है। और जब कुछ गलत होता है तो लोग एक ही वाक्य बोलते हैं, ये सब तुम्हारे कर्म हैं। और यहीं से कर्म को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि कर्म कोई निर्दयी सजा देने वाली मशीन नहीं है, नहीं कोई पथ थर पर लिखा हुआ भाग्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जरा इस कहानी से समझो। अर्जुन नाम का एक सामान्य युवक नौकरी करता है, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, ईमानदार है, दूसरों की मदद करता है, लेकिन फिर भी उसका प्रमोशन रुक जाता है। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ती हैं और भीतर एक गुस्सा पलने लगता है कि अगर कर्म का फल इतना ही सीधा है तो मेरे अच्छे कर्मों का फल कहाँ है। और यही वह जगह है जहाँ सनातन धर्म कर्म को गलत समझे जाने से बचाने के लिए स्पष्ट करता है कि कर्म सबसे पहले क्या नहीं करता। कर्म कोई रिजिड फेट नहीं है, यह कोई प्रीरिटन डेस्टिनी नहीं है कि तुम्हारे जीवन की स्क्रिप्ट पहले से तय हो चुकी है। अगर ऐसा होता तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से यह कभी न कहते कि उद्धरेदात्मनात्मानन, खुद को उठाओ, खुद को बदलो, क्योंकि कर्म का सिद्धांत कहता है कि वर्तमान कर्म भविष्य को आकार देता है, अतीत केवल परिस्थितियां देता है, जंजीर नहीं। दूसरी बड़ी गलतफहमी यह है कि कर्म कोई बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें अच्छे कर्म डालो तो अच्छा ब्याज मिलेगा और बुरे कर्म डालो तो दंड मिलेगा। सनातन दर्शन कहता है कि कर्म का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है चेतना, इंटेंट। वही कर्म जो बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अहंकार, डर या स्वार्थ से किया गया हो, वही बंधन बन सकता है। और वही कर्म जो बाहर से छोटा दिखता है लेकिन करुणा और निष्काम भाव से किया गया हो, वही मुक्ति का कारण बन सकता है। अर्जुन भी यही गलती कर रहा था। वह अच्छा कर रहा था, लेकिन भीतर अपेक्षा थी, तुलना थी और फल की भूख थी, और यही भूख कर्म को बोझ बना देती है। तीसरी गलतफहमी यह है कि कर्म तुरंत फल देता है। सनातन धर्म साफ कहता है कि कर्म का फल समय के अधीन नहीं, चेतना के स्तर के अधीन होता है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद, कुछ अगले जन्म में, और कुछ कर्म भक्ति, ज्ञान और समर्पण से जल भी सकते हैं। चौथी सबसे खतरनाक गलतफहमी यह है कि कर्म ईश्वर से अलग कोई अंधी शक्ति है। वेदांत कहता है कि कर्म का फल देने वाला ईश्वर, ईश्वरः कर्मफलदाता, यानी कर्म कोई मशीन नहीं बल्कि एक नैतिक व्यवस्था है जिसमें करुणा भी है, अवसर भी है और रूपांतरण की संभावना भी है। पांचवी गलतफहमी यह है कि कर्म केवल शारीरिक क्रिया है। सनातन धर्म कहता है कि विचार, भावना और वाणी भी कर्म है। इसलिए बाहर से शांत व्यक्ति भी भीतर के द्वेष से कर्म रच सकता है, और बाहर से साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भीतर की शुद्धता से मुक्त हो सकता है। छठी और सबसे गहरी गलतफहमी यह है कि कर्म आत्मा को बांधता है। नहीं, आत्मा कभी नहीं बंधती। कर्म केवल जीवात्मा को बांधता है, भूमिका को, पहचान को, लेकिन आत्मा तो साक्षी है, अकर्ता है। और यही ज्ञान मिलने पर कर्म की बेड़ियां ढीली पड़ने लगती हैं। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि कर्म उसे सजा नहीं दे रहा था, बल्कि उसे परिपक्व कर रहा था। उसे यह सिखा रहा था कि वह केवल परिणाम का उपभोक्ता नहीं, बल्कि चेतना का निर्माता है, और यहीं से जीवन बदलता है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि कर्म का उद्देश्य दुख देना नहीं, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना है। सनातन धर्म यही कहता है कि कर्म को दोष मत दो, कर्म को समझो, कर्म से भागो मत, कर्म को शुद्ध करो, कर्म को भक्ति से जोड़ो, क्योंकि जब कर्म अहंकार से मुक्त होता है तब वही कर्म पूजा बन जाता है, और जब कर्म पूजा बन जाता है तब कर्म बंधन नहीं रहता। और यही वह बिंदु है जहाँ जीवन में शांति उतरती है। परिस्थितियाँ तुरंत नहीं बदलती, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है, कर्म का बोझ उतरने लगता है। अंत में समझ आता है कि कर्म तुम्हें रोकने नहीं आया, कर्म तुम्हें तैयार करने आया है। और जब तुम तैयार हो जाते हो तब कर्म स्वयं पीछे हट जाता है, क्योंकि मुक्ति कर्म के नाश से नहीं, कर्म के पार देखने से आती है। और इसी बिंदु पर सनातन धर्म कर्म के एक और अत्यंत सूक्ष्म रहस्य को प्रकट करता है।
जिसे अधिकतर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। कर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य तुम्हें सफल बनाना नहीं, बल्कि सचेत बनाना है। अर्जुन ने भी जब यह समझना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि जिन परिस्थितियों को वह अब तक सजा मान रहा था, वे वास्तव में संकेत थी। हर रुकावट एक इशारा थी कि कहीं उसकी चेतना अटकी हुई है, कहीं उसका अहंकार निर्णय ले रहा है, कहीं उसका डर कर्म का चालक बन गया है। और सनातन धर्म यही कहता है कि जब तक कर्म डर, लालच या पहचान से होता है, तब तक वही कर्म जन्म जन्मांतर का बोझ बन जाता है। लेकिन जैसे ही कर्म कर्तापन से मुक्त होता है, जैसे ही व्यक्ति भीतर से कह देता है मैं करता नहीं, मुझसे होता है, उसी क्षण कर्म की दिशा बदल जाती है। यहाँ कर्म योग का गूढ़ रहस्य छिपा है। कर्म छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म की आसक्ति छोड़ने से मिलती है। और यही वह बात है जिसे न समझ पाने के कारण लोग कर्म को कोसते रहते हैं। सनातन यह भी कहता है कि कर्म तुम्हें कभी भी अंधेरे में नहीं डालता, बल्कि अंधेरा तब पैदा होता है जब व्यक्ति कर्म के परिणाम से अपनी पहचान बना लेता है। सफल हुआ तो अहंकार, असफल हुआ तो हीनता, और दोनों ही स्थितियां बंधन हैं। अर्जुन को यह भी समझ आया कि कर्म का फल केवल बाहरी घटना नहीं होता, उसका सबसे पहला फल भीतर पड़ता है। मन शांत हुआ या अशांत, चेतना फैली या सिकुड़ी, और यदि कोई कर्म तुम्हें भीतर से भारी बना रहा है, तो समझ लो वह धर्म के अनुरूप नहीं, भले ही समाज उसे सही कहे। सनातन धर्म का एक और गहरा सत्य यह है कि कर्म को भक्ति और ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि रूपांतरित किया जाता है। जैसे अग्नि में डाली गई लकड़ी राख बन जाती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि में डाले गए कर्म बंधन नहीं रहते। और जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं, बल्कि कर्म के प्रवाह में करुणा का तत्व है, तब जीवन के प्रति शिकायत अपने आप गिरने लगती है। तब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि पूछता है यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न मनुष्य को पीड़ित से साधक बनाता है। अंततः सनातन धर्म यह स्पष्ट करता है कि कर्म तुम्हें कभी नीचे नहीं खींचता, तुम स्वयं तब नीचे जाते हो जब कर्म को बिना समझे, बिना चेतना के करते हो। और जैसे ही कर्म में जागरूकता आती है, वही कर्म मुक्ति का द्वार बन जाता है, क्योंकि तब कर्म केवल क्रिया नहीं रहता, साधना बन जाता है। और यही वह अंतिम बिंदु है जहाँ व्यक्ति समझ लेता है कि कर्म उसका शत्रु नहीं, उसका शिक्षक है। और जब शिक्षक की बात समझ में आ जाती है, तब परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाती है। यह पूरी बात वीडियो में विस्तार से समझाई गई है। अगर यह समझ तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सनातन के वे रहस्य खुलते हैं जो किताबों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और का जीवन इसी एक समझ से खुल जाए।